हेलो स्टूडेंट्स, मैं कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को इस वीडियो में 4 नंबर वाले प्रश्नों को बताने वाला हूं। तो हिंदी सब्जेक्ट के 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखो, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी ना लेकिन गंध फूल की। तो ये एक काव्यांश है और यहाँ पे दो काव्यांश दिया हुआ है। एक अथवा में है, आस पास में है फुलवारी, कहीं कहीं पर बाग अनूप। तो ये दोनों का क्या है, काव्यांश है। तो काव्यांश को देखना है, उसके भावार्थ को बताना है। ठीक है, चलो आगे दिखाता हूँ। मैं सिर्फ प्रश्न बस बता रहा हूँ, इनके उत्तर आप लोग खुद देख लेना। एक है, ये भी है, ठीक है, गद्यांश है। लोकगीत सहज संप्रेषण होते हैं। तो ये गद्यांश दिया हुआ है और एक इसी का जो आधा हिस्सा है यहाँ पे थोड़ा नीचे में आ गया है। ठीक है, इसके बाद अथवा में यहाँ पे एक और दिया हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि ये कवि, यहाँ पे नंबर नहीं लगा हुआ है ना। कवि हर छत्तीसगढ़ लराम, ये लखराम होगा। लखन के ममियारो कौन अंधार में कहे है। और दूसरा है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। इसके बाद अथवा में दिया है, गांव के पुल का नाम लाइफ रूट ब्रिज ही क्यों रखा गया। अगला प्रश्न है, राजा राम शाह और उसके पुत्र राजेंद्र शाह के व्यक्तित्व में क्या क्या समानताएं थी। फिर यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को आधा दिन बीत जाने तक भी क्यों नहीं निकाला। इसी तरह से यहाँ पे एक सप्रसंग व्याख्या वाला भावार्थ वाला है ना, इसमें सप्रसंग करना है। तो ये देख सकते हो, यहाँ पे दो प्रश्न यहाँ भी है ऊपर वाला, और एक है आ रही रवि की सवारी वाला, ये है। ठीक, अब सप्रसंग यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सप्रसंग, इसका भी व्याख्या करना है। तो ये गद्यांश है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, पद्यांश गद्यांश लिख दिया, ये गद्यांश है। ठीक है, तो इसका भी क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करना है। ये 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। इसके अलावा ये भी 4 नंबर में है। एक मिनट, कहाँ पे है, देखो ये वाला, एक सेकेंड। हाँ, रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर उमा के चरित्र चित्रण कीजिए कह रहा है ना, ये जुड़ा हुआ है इसके साथ। अथवा के नीचे वाले प्रश्न है, जस्ट उसमें जुड़ गया है। इसके बाद यहाँ पे देखो, केकड़ा और ठेंगा ने किसान के बेटे की रक्षा किस तरह की। अगला है, कोलिया हर बटुरा के खेत में आगी काबर लगा दीस। फिर अगला है, गांव के पुल का नाम लाइफ रोड ब्रिज ही क्यों रखा गया। ग्रीष्म काल में झांझ के चलने से मनुष्य किस प्रकार प्रभावित होता है। और इसके बाद यहाँ पे देखो, एक गद्यांश दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या बताना है आपको, संदर्भ व्याख्या इसमें भी बताना है। इसके बाद यहाँ पे एक और दिया हुआ है, इसमें भी संदर्भ व्याख्या बताना है। कुछ इस प्रकार से पद्यांश दिया हुआ है, इसमें भी आपको संदर्भ व्याख्या वो सब चीज़ बताना है। ठीक है, ये दोनों देख लेना। फिर कुछ प्रश्न है, जैसे कि सांप तथा कोलिया वाला, तो ये तो हमने अभी देखा है ना, केकड़े ठेंगा, हाँ इसको भी हमने देख लिया है। चलो, ये रिपीट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे फिर एक पद्यांश है, ये वाला। ठीक है, ये पूरा संदर्भ व्याख्या बताना है। और इसमें भी अथवा लूट लिया माली ने उपवन, इसको अभी हमने देखा है ना, तो इसको तो देखने की जरूरत नहीं, दोबारा रिपीट हो रहा है। चलो आगे देखो, इसके बाद ये है गद्यांश है, इसको आपको देखना है। और ये वाला गद्यांश भी इम्पोर्टेंट है। फिर ये शांत रस किसे कहते हैं। ठीक है, वाक्य की परिभाषा लिखकर मिश्र वाक्य के लिए उदाहरण लिखिए कह रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे एक पद्यांश है, शांति लघु वाला, ये भी है। और यहाँ पे कुछ गद्यांश दिए हुए, खैरागढ़ वाला, और यहाँ पे ये भी गद्यांश है। तो अभी मैंने आपको जितना प्रश्न दिखाया, इन सभी प्रश्नों की आपको तैयारी कर लेना है। वार्षिक पेपर में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा।